अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते और आलू की सालन, कोफ्ते और आलू का सालन। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम पहले बना लेंगे कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और 2 से 3 मैंने ग्रीन चिलीज़ लेके उनको चॉप कर लिया है। अब चॉपर के अंदर मैंने ऐड किया है 750 ग्राम कीमा और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून खसखस को मैंने अच्छे से धो लिया है। 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी भुने चने का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन को ड्राई रोस्ट करके 3 टेबलस्पून वो ऐड कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है सॉल्ट। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की हैं चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्चें। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर भर के ऐड किया है खुश धनिया का पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। अब जस्ट इसको कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए चॉप। एक बिल्कुल मुलायम सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे लाइक दिस। इससे जो है कोफ्ते बहुत इजीली बनेंगे और उनमें कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होंगे। तो कोफ्ते हम सारे रेडी कर लेंगे। इन कोफ्तों को मैं फ्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बहुत इजी वे में बनाऊँगी, आप लोगों को बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बिल्कुल एक नई यूनिक रेसिपी है। अब मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल। इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बिल्कुल कट करके ऐड किए हैं। प्याज को हम कर लेंगे अच्छे से ब्राउन। तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। अब कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ही सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। इन मसालों को मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से भून लूँगी 2 से 4 मिनट के लिए। पानी ऐड करने से मसाले जलते नहीं हैं और अच्छे से भुन जाते हैं, तो थोड़ा सा पानी आप लोग ऐड कर लिया करें। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ बारीक कट करके ऐड कर दी हैं। इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करने के बाद कवर करके कुक करूँगी। कवर करने से क्या होगा कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो कवर करके 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद मसाला हमारा अच्छे से जो है वो भुन चुका है। मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मैश भी किया है। अब मैं इसको ऐड कर लूँगी जूसर ब्लेंडर के अंदर और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। अब उसी बाकी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्ते। कोफ्तों को हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अलग से कोफ्ते फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे वो फ्राई वाला जो टेस्ट है ना वो कोफ्तों के अंदर डेवलप हो जाएगा। 4 से 5 मिनट कोफ्तों को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ़ केजी मैंने लिए हैं पोटैटोज़। छोटे साइज़ के थे, मैंने 2 पीसेस किए हैं। बड़े साइज़ के हों तो 4 पीसेस कर दें। इनको भी 5 से 7 मिनट के लिए हम कोफ्तों के साथ ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। फ्राई करने से यहाँ आलू जो हैं वो हाफ़ डन हो जाएंगे और बाकी फिर वो जल्दी से गल जाएंगे। अब इसके अंदर जो ब्लेंड किया हुआ मसाला है वो ऐड कर दूँगी। इसको ऐड करने के बाद भी हम 5 से 7 मिनट के लिए हम अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि मसालों का टेस्ट जो है वो आलूओं के अंदर अच्छे से आ जाए। जो जग में मसाला बाकी बचा है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसको भी ऐड कर देंगे, मसाला ज़ाया नहीं करेंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ऑयल सेपरेट हो गया है तो मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गर्म पानी जो है वो आप गर्म ऐड करें तो आलू भी जल्दी बॉयल हो जाएंगे और हमारा जो सालन है वो अच्छा रेडी होगा। तो जब भी आप ग्रेवी वाला सालन बनाएं पानी आप गर्म करके ही ऐड किया करें, इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है और आलू भी जल्दी से गल जाते हैं। तो अब इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। थोड़ा सा मुझे पानी यहाँ कम लग रहा था क्योंकि आलू अभी बॉयल होने हैं, तो थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कवर करके 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मुताबिक रख सकते हैं, जैसी आपको पसंद है आप वैसी ग्रेवी रख सकते हैं। थिक रखना चाहें थिक रख लें या ऐसी भी रखना चाहें तो ऐसी भी रख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ऐड करके इसको गार्निश कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी और मज़ेदार
आलू कोफ्ते बन के रेडी हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।